नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पूरा देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी जितनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना की चपेट में आ रहा है, ऐसा लगता है कि लापरवाही उससे भी कहीं दोगुना गति से बढ़ रही है। लेकिन इस लापरवाही में आम जनता से लेकर पुलिस प्रशासन, सियासतदान कोई भी पीछे नहीं है। यूपी में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। फिर भी आम दिनों को छोड़िए, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी ऐसी ऐसी तस्वीरें देखकर लगता ही नहीं कि लॉकडाउन नाम की कोई चीज भी हो। लोग कहीं भी आ जा रहे हैं, पुलिस की सख्ती पहले जैसी नहीं दिख रही और नेता तो इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना काल में भी जहां और जैसे भी मौका मिला, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र और ना ही मास्क की चिंता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर सभी कोरोना को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं, और सवाल यह भी कि अगर इसी तरह मामले बढ़ते रहे तो फिर मरीजों का इलाज कहां और कैसे होगा? क्या इससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा नहीं जाएगी? आज इन्हीं सब सवालों का जानेंगे जवाब। तेजी से पांव पसारता कोरोना वायरस, क्या बेकाबू होती जा रही है कोरोना महामारी? वीकेंड लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन क्यों और कैसे? लोग क्यों और कैसे कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन? क्यों नहीं दिख रही पहले जैसी सख्ती? पुलिस प्रशासन क्यों बरत रहा है ढिलाई? मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर सियासत क्यों? कोरोना काल में पार्टियां धरना प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? उत्तर मांगे प्रदेश। और इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी जुड़ेंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता, हरीश चंद्र श्रीवास्तव, भाजपा प्रवक्ता, डॉक्टर उमा शंकर पांडे, नेता कांग्रेस, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम सबसे जवाब मांग रहे हैं। हम आम जनता से भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस कोरोना को लेकर उनका जो एटीट्यूड है देखा जाएगा, क्या ऐसा हो गया है? हम पुलिस प्रशासन से भी पूछ रहे हैं, अब पहले जैसी सख्ती क्यों नहीं दिख रही? हम सियासतदानों से भी पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग भी सड़कों पर उतरकर जो धरने प्रदर्शन करते हैं, लॉकडाउन के नियम, कोरोना के दौरान जो दिशा निर्देश है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उन सबकी धज्जियां उड़ती हुई क्यों दिखती हैं? सबसे पहला सवाल मेरे साथ अनुराग भदौरिया से ही है, समाजवादी पार्टी के नेता, जो हाल ही में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमने देखा भी सड़कों पर उतरे नीट और जी परीक्षाओं के विरोध में। तो सर, सवाल आपसे यही है कि क्या सियासतदान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे? क्या भूल गए हैं सब, या कोरोना का डर खौफ खत्म हो गया है? आंकड़ा मैं आपको बता दूं, मेरे पास है, एक दिन में 5,447 नए केस सामने आए और बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 77 मौतें हुई हैं। क्या बहुत हल्के में लिया जा रहा है क्या कोरोना को? भारतीय जनता पार्टी कोरोना की गंभीर बीमारी को लेकर चिंतित नहीं है। अगर वो चिंतित होती तो 5,000 केसेस एक दिन में नहीं आ रहे होते और 2 लाख से ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश में केसेस हो चुके हैं। 3,03,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और क्या हालत है हॉस्पिटल की, हेल्थ व्यवस्था की क्या हालत है, आपसे भी नहीं छुपी, हमसे भी नहीं छुपी। कई बार हॉस्पिटलों में पानी भी भरा आपको नजर आता होगा। हॉस्पिटलों में प्रॉपर पीपी किट ना मिलके वहाँ पे वेंटिलेटर भी नहीं है। और अगर आप गलती से कोई अगर कोरोना संक्रमित होकर हॉस्पिटल चला गया तो समझो आपने जैसे अभी मुरादाबाद की घटना देखी कि क्या हुआ, वहाँ पे एक व्यक्ति जब संक्रमित होकर गया, वो अपनी जान देने को उतारू हो गया। मतलब हालत ये हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही क्योंकि सरकार का हेल्थ सिस्टम काम नहीं कर रहा है। लगातार यहाँ संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए चूंकि सरकार इस पे सीरियस नहीं है। सरकार अगर सीरियस होती तो है तो अच्छा, सरकार सीरियस नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। डिबेट के शुरू में ही अनुराग भदौरिया जी, मैंने कहा था हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं, हम सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, हम विपक्ष से भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने जिम्मेदारी ठीक से निभाई। लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, आपने उल्टा सरकार से सवाल पूछा। तो ठीक है, मैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे उनको फिलहाल ले आती हूँ, सरकार से हम सवाल का जवाब मांगेंगे। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, 5 सेकंड में कुछ नहीं फर्क पड़ता, भागिए नहीं, 5 सेकंड और दे दीजिए। ठीक, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जिस प्रदर्शन की आप बात करना चाहती हैं, हम तो छात्रों की लोकतांत्रिक तरीके से और अपने सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए वहां पे, अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ अभी। हम तस्वीरें दिखा देते हैं, वो तस्वीरें भी हमारे पास है। आप दावा कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हमारे साथ, क्या कहेंगे डॉक्टर उमा शंकर पांडे? क्या विपक्षी पार्टियां भी कोरोना काल में उन दिशा निर्देशों का ध्यान रख रही हैं? और ध्यान रहिएगा, 2
तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर है। एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है, और दोनों में ही सोशल डिस्टेंसिंग मास्क कहीं नजर नहीं आता। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आपका जवाब। देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी ने वो सारा काम किया जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों ने दिशा निर्देश जारी किया। इन्होंने थाली ताली और दिवाली के लिए कहा, कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने लॉकडाउन लागू किया, कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन का पूर्णतया पालन किया। इन्होंने कहा, और अभी जो धरने की प्रधानमंत्री जी तस्वीरें हमने दिखाई, कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत अभी नहीं जो है। धरने की तस्वीरें दिखाई उस पर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं हमने दिशा निर्देशों का पालन किया। हाँ बिल्कुल, मैं उस पर भी आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना को सदी का सबसे कमजोर वायरस कह के जो गंभीरता थी लॉकडाउन की, उसको खत्म करने का काम किया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग थाली और ताली लेकर सड़कों पे निकल गए थे, जैसे विजय दिवस मना रहे हो। ये सब इन लोगों ने किया। कोरोना से लड़ाई का जो गंभीरता शुरुआत में दिखाई गई, उसको खत्म करने का भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने हमेशा जितने भी प्रदर्शन किए, जो भी किया, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया। आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं या और भी जो प्रदर्शन कांग्रेस के रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, का फिलहाल ये पालन करते समाजवादी हुए पार्टी किया। का प्रदर्शन है। मैं लेकिन पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा कांग्रेस का भी प्रदर्शन यहाँ डाल दें, क्योंकि डॉक्टर उमाशंकर पांडे बोल रहे हैं इस वक्त कांग्रेस के नेता। प्रदर्शन है। बिल्कुल, मैं बता देता हूं, मैं बताता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस से बचने के जितने प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करते हैं, लेकिन योगी देखिए दर्शक देख रहे हैं, करती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पालन करते हैं, दर्शक देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, सब इकट्ठा हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है। ठीक है, ठीक है, आप सभी एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहते हैं, आप सभी एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, यहाँ आरोप लगा कि ताली और थाली बजाने को लेकर भी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, और भीड़ें हमने भी दिखाई। सपा हो या कांग्रेस, प्रदर्शन के नाम पर भीड़ वहां भी लग रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां वहां भी उड़ रही हैं। तो सवाल यहां प्रशासन से भी उठ रहा है कि क्या कोरोना को लेकर जो सख्ती हमने पहले देखी थी लॉकडाउन 1 में, स्वागत समारोह अब वो प्रशासन नहीं कर रहा है क्या? अब वो सख्ती क्यों नहीं दिख रही है? दिखाइए जहाँ उसकी भी वीडियो चलवाइए ना, वीडियो चलवाइए ना, पार्टी के कानून से आप दूर धोखा जानते हैं। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ये कानून और पब्लिक दोनों को पता बनाना चाहते हैं, इसीलिए देश की जनता ने इनको किनारे लगाया। इनका ये जो स्वभाव है, इनकी जो कार्यशैली है, वो उसके कारण ही देश और प्रदेश की जनता ने इनको किनारे किया। आज भी नहीं, भोपाल में आप कैबिनेट मंत्री रैली करते हैं, पार्टी ऑफिस में हजारों का जमघट होता है, पार्टी सरकार बनाना होता है, तो हजारों का जमघट करवाते हैं। उसका वीडियो चलवाइए ना, आपस में लड़ेंगे, कोई किसी की बात कन्वे नहीं होने दे रहा। आप लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम तो आप सब पर आरोप लगा रहे हैं ना। हम आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग अपने अपने जवाब नहीं दे रहे, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक साथ आप लोग बोल रहे हैं किसी की बात कन्वे नहीं होगी। ठीक है, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई है, प्लीज डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे मैं चाहूंगी आप सबका फेडर डाउन कीजिए पीसीआर। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी को मैं डिबेट में लाना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति, जो एटीट्यूड हम लोगों का भी देख रहे हैं, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड लोगों का है, बिना काम के, वीकेंड है, लॉकडाउन है, फिर भी सड़कों पर निकल जाते हैं। पुलिस प्रशासन में वो सख्ती नजर नहीं आ रही, विपक्ष धरने प्रदर्शन कर रहा है, वो भी भीड़ लगा रहा है। तो मतलब ये जो कैजुअल अप्रोच है, ये कितनी भारी पड़ सकती है? क्या वेव हल्का हो गया क्या कोरोना का? ये
बिल्कुल भी नहीं। देखिए, और पिछले 4 दिनों में 2.25 लाख मामले भारत में आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। और अब हम बाकी देशों से आगे निकल रहे हैं। एक दिन में हमारे यहाँ 75,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो अब तक के लिए हाईएस्ट है। ऐसे में अगर हम ये कांग्रेस, बीजेपी, सपा करते रहेंगे तो मुझे लगता है हम कभी भी इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। जब तक कि हम आपस के मतभेद को नहीं मिटाएंगे, जब तक कि हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि इस वायरस की दवा अभी नहीं है, इसकी वैक्सीन अभी नहीं है, और तरीका यही है कि हम लोग एहतियात बरतें। अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो संक्रमण बढ़ता जाएगा। और ये खास तौर से देखा जा रहा है कि जहां भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहां भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो एरियाज जो है हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, वहीं से सबसे ज्यादा संक्रमण तेजी से बाहर निकल रहा है। और एक व्यक्ति काफी सारे लोगों को संक्रमित कर रहा है। अगर हम भीड़ में नहीं हैं, अगर हम इन सभी चीजों का ध्यान रखें, तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और भारत का इस वक्त ग्रोथ रेट जो है केसेस को लेकर के, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी ये भी ध्यान रखिए कि ये मॉनसून का सीजन है, ह्यूमिडिटी का सीजन है, इसमें वायरस अच्छे से पनपता है, और आने में सर्दियां आ रही हैं, उसमें और भी अच्छे से पनपेगा। तो अभी जो आने वाला समय है, ये बहुत खतरनाक समय सामने आ रहा है। और ऐसे में अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा तो वैक्सीन देखिए साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक ही लोगों तक पहुंचनी शुरू होगी। उसमें अभी बहुत वक्त है। तब तक अगर 1918 के स्वाइन फ्लू से भी थोड़ा सा सबक ले लें, जब हमने देखा था कि दोबारा से संक्रमण की वेव्स आई थी और वो ज्यादा खतरनाक थी, और तब भी यही हुआ था कि लोग लॉकडाउन की लापरवाही कर रहे थे, लोग परेशान हो गए थे, और लोग सब कुछ वो कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से तब भी सेकेंड वेव आई थी, और वो ज्यादा घातक साबित हुई थी। और कहीं ऐसा ही अब भी ना हो जाए। और आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वगैरह में सेकेंड वेव आने की पहले ही बात चल रही है, और बाकी देशों की भी अगर बात करें, ठीक है, ये जो परिस्थिति है इतनी हल्के में लेने वाली नहीं है। और आपने कहा कि पीक से अभी हम दूर हैं, और ये जो मौसम चल रहा है, इसके बाद एक वेव और भी आ सकती है। लेकिन इसको लेकर जो सीरियसनेस है वो क्यों दिखाई नहीं दे रही? अनुराग भदौरिया जी, क्यों दिखाई नहीं दे रही है सीरियसनेस? क्यों लोग हल्के में ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी की बस की बात रह नहीं है। ये सिस्टम सरकार को करना होता है कि कैसे कंट्रोल करना है। इनके विधायक सांसद अपना स्वागत समारोह करवा रहे हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठी करवाते हैं, फूलमालाओं की बारिश करवाते हैं। तो सरकार अपने आप खुद सीरियस नहीं हो रही है। सरकार सीरियस होगी तो लोग सीरियस होंगे ना। आप देखिए किस तरह से इनकी पुलिस काम कर रही है। सरकार सीरियस नहीं, आप रोड पे चले लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अनुराग भदौरिया, तो आप लोग अपने प्रदर्शन में कितना सीरियसली इसका ध्यान रख रहे हैं? समस्या इस बात की है, आपके साथ समस्या इस बात की है कि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं कि उनके विधायक की संसद की तस्वीर दिखाइए ना स्वागत समारोह की। सर, उनसे मैंने सीधे तौर पर सवाल पूछा है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने उनसे सीधे तौर पर सवाल पूछा है। जिस ताली और थाली की बात आप लोग कर रहे हैं, सीधा सवाल मैंने उनसे पूछा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपनी बात का जवाब दीजिए ना। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नीट और जी के विरोध में प्रदर्शन करने उतरे। कहाँ थी वो सोशल डिस्टेंसिंग? आप तो सीधा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो सीधे सीधे सवाल पूछा है। लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आपसे भी मैंने यही सवाल पूछा, और आपके सवाल को मैंने आगे बीजेपी प्रवक्ता के सामने फॉरवर्ड किया। बाहर निकलेंगे, उनके साथ 10-15 लाख वैसे लोग निकलते हैं, तो कम से कम 50 लाख लोग निकलेंगे बाहर। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कि हम कोरोना के हर प्रोटोकॉल को लागू करते हैं। आप देखिए कि कोई भी कार्यालय में प्रवेश पाता है तो बाकायदे थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश पाता है। हमने कर्मचारी नियुक्त किए हैं जो पूरे कार्यालय को लगातार सैनिटाइज करते रहते हैं। लेकिन जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सड़क पर उतरते हैं तो योगी जी की पुलिस, योगी जी के निर्देश पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजों को वो खुद करवाती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों का है। सभी लोग एक साथ बोलेंगे, आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर बाद में आप ही लोगों की शिकायत होगी कि हमें बात पूरी नहीं करने दी गई। सार्थक बहस होनी चाहिए सर, समय का भी ध्यान रखना चाहिए। से लेके राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके जितने इवेंट मैनेजमेंट करने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। इनको जवाब देना होगा इस बात का कि मध्य प्रदेश में इन्होंने लॉकडाउन तब लागू होने दिया जब कांग्रेस की सरकार को इन्होंने वहां पर गिराया। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, भाजपा प्रवक्ता। राजस्थान में जो हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हरीश जी, इस बात का जवाब दीजिए,
इस वक्त सरकार को यदि आप देखें तो सरकार के 2 मंत्री कोरोना के कारण जिनका निधन भी हुआ है, कई मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, दौरे करने होते हैं, लोगों से मिलना होता है, भीड़ में जाना होता है, लेकिन सरकार के ही ऊपर जिम्मेदारी भी है इन सबको सख्ती से लागू करवाने का। दिशा निर्देश का कोई उल्लंघन करता है उनके साथ सख्ती से निपटने का। क्या फेल रहे हैं क्या हम, जो आज आंकड़े जो है यहाँ तक जा पहुंचे हैं? आप देखिए 2 लाख से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। देखिए स्वाति जी, कोरोना संक्रमण को लेकर के पूरे देश और प्रदेश के एक एक व्यक्ति को यह मालूम है कि कोरोना से बचाव का उपाय केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और इनका पालन करने से ही हम कोरोना से बच सकते हैं। अरे भैया, जो सरकार का जहां तक सवाल है, पैसा दे रहा है, सरकार जिम्मेदारी को पूरी तरह से सिर्फ इस तरह यही कारण है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाना, एक ही साथ आप सभी लोग कह रहे हैं किसी के बात कंधे ना होना, तो फिर ऐसे बहस का मतलब क्या है? लेकिन देखिए हाईकोर्ट ने कितना बड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, यूपी में मुहर्रम पर ताजिए दफन नहीं किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने ताजिया दफन करने की अनुमति नहीं दी है और परमिशन दिए जाने की मांग वाली सभी अर्जियां खारिज कर दी हैं। महामारी के वक्त सड़कों पर भीड़भाड़ की इजाजत नहीं होगी, साफ कह दिया है हाईकोर्ट ने। सभी देशवासी कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें। जगन्नाथ यात्रा में परिस्थितियां अलग थी, उसका हवाला दिया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा उस वक्त परिस्थितियां अलग थी। परमिशन दिए जाने की मांग को लेकर 4 अर्जियां दाखिल हुई और इनको खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि परमिशन नहीं दी जा सकती। अनुराग भदौरिया, हाईकोर्ट भी कह रहा है ऐसा कोई आयोजन, कोई त्योहार, कोई कार्यक्रम मंजूर नहीं जहां भीड़ लगे। देखिए, आपने पहले देखा होगा, हम समाजवादी लोग न्यायपालिका का हमेशा से और देश के संविधान का, कानून व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हैं। न्यायपालिका जो कहती है, समाजवादी लोग हमेशा उसका सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बताइए कि अपनी कानून व्यवस्था को मेंटेन करे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति ना करे। वो राजनीति करते हैं धर्म के ऊपर में, हम कानून का पालन करते हैं, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनका जो आदेश होता है मानते हैं, जो न्यायपालिका कहती है उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्र के लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्र को मानने वाले तो लोग फिर हैं। बिना मास्क के प्रदर्शन क्यों कर रहे थे अनुराग भदौरिया जी? बिना सोशल डिस्टेंसिंग के प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? अरे आप बार बार एक ही बात पे लगे, आपने क्योंकि ये सबसे अहम बात है, ये सबसे अहम बात है। के थ्रू गए थे, ये किसी राजनीति, किसी मुद्दे, किसी सियासत, सबसे ऊपर स्वास्थ्य से जुड़ी बात है। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के तरह आप कोई भी जा सकते हैं। आप सब भीड़ लगाकर वहां पर बैठे हुए हैं बिना मास्क के और कह रहे हैं पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करवा पा रही है। सर, अपनी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देखिए, अपनी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए अनुराग जी। क्यों लाठियां बरसाई आपने? क्यों लाठियां बरसाई जानवरों की तरह? अंग्रेजों की सरकार चल रही है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? आप लाठी बरसाओगे, बाल खींच के ले जाओगे? कि क्या है, जालिम है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार? क्या अपराधी हो रहे हैं वहां तो नहीं? चलिए, अब आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले गए। जिस तरफ आप मुद्दे को ले जा रहे हैं वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग डिबेट है, इस पर हम बात कर चुके हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, वो शक्ति अब क्यों नहीं दिख रही? वो शक्ति क्यों नहीं दिख रही पहले जैसी, जो लॉकडाउन 1 में हमने देखा था कि पुलिस ने किस तरह लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया? सरकार जो है, सरकार ने अपनी काम को पूरी मुस्तैदी से किया और घर से लोगों को घर में बंद करने एकमात्र विकल्प नहीं है। लोगों को जागरूक होना होगा कोरोना से बचने के लिए। लोगों को कोरोना के अनुशासन का पालन करना ही होगा। सबकी जाने कीमती है और सबको इस अनुशासन का पालन करना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं जिससे सवाल पूछती हूँ आप सब एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। मैं जिससे सवाल पूछती हूँ आप एक साथ सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं। ये तरीका सही नहीं है, किसी की बात करने नहीं होती है। क्या बहस चल रही है, किस तरफ मामला जा रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। इस मुद्दे पर बहस जारी है कि आखिर कोरोना महामारी जो अब भी हमारे बीच है, वैज्ञानिक कह रहे हैं इसका पीक आना बाकी है, लेकिन क्या इसके प्रति जिम्मेदारी सब भूल गए हैं? सबकी यहां बात हो रही है, बड़ा सवाल। जल्द लौटेंगे, फिलहाल एक ब्रेक। स्वागत है आपका इस डिबेट में। हम सभी आज बात कर रहे हैं कि कोरोना हमारे बीच में अब भी बना हुआ है।
देश में कई लाख के पार कोरोना के मामले सामने जा चुके हैं और केवल हम यूपी की बात करें तो एक दिन में 5,447 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 77 मौतें भी हो चुकी हैं। हाईकोर्ट सख्त है, नाराजगी जताई है कि आखिर क्यों नहीं दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो रहा। और इस वक्त पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ बना है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता, हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं भाजपा से, और डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अब रुख करना चाहूंगी डॉक्टर स्वाति महेश्वरी का। डॉक्टर स्वाति, आप बता रही थी कि ये जो फिलहाल मौसम चल रहा है बरसातों का, वैसे भी कहते हैं कि आमतौर पर किसी भी वायरस के लिए एक बहुत ही मुफीद समय होता है, बहुत तेजी से इन्फेक्शन बढ़ते हैं, और कोरोना तो वैसे भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। ऐसे में बिना मास्क के घूमना, ये जो सड़कों पर हम धरने प्रदर्शन, भीड़, लोगों की लापरवाही, मार्केट्स में निकल जाना, बिना काम के घरों से निकलना, ये सब देख रहे हैं कितनी घातक हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दिन भी जब हम कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, तब पार्टियां एक दूसरे के ऊपर केवल दोषारोपण में ही लगी हुई हैं। और ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ ही होती हैं। और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है इस वक्त सारी जनता को और सभी पार्टियों को एकजुट होना और इससे लड़ाई लड़ना। आप मेरे ख्याल से हर पार्टी के लिए इस वक्त उत्तरदायित्व बनता है कि जनता तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि किस तरह से हम भीड़ लगने से बचाएं, किस तरह से हम लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित करें। तो अगर सब लोग मिलकर एक पॉजिटिव साइड में अपनी एनर्जी लगाएं तो शायद हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। और अगर हम लोग इस तरह से लड़ते ही रहेंगे एक दूसरे से ही, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इस युद्ध को जीतना। क्योंकि एक तरफ कुछ लोग ये दिखाते हैं कि आप कैसे भी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपको भीड़ नहीं लगानी है। तो जब तक सब लोग एक सही संदेश वाकई में इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी होगी, स्वास्थ्य को तरजीह देनी होगी, और सबसे बड़ी बात की जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन करना पड़ेगा। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, अब क्योंकि आपकी सरकार है तो सवाल आपसे यही है कि अब सरकार क्या सख्ती करने जा रही है आगे? एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देने के मूड में है सरकार, क्योंकि हाईकोर्ट भी नाराज है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जांच बढ़ाने का आदेश अधिकारियों को दिया है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जांच करने वाला प्रदेश बना है। और सैटरडे और संडे को जो 2 दिन का लॉकडाउन रखा है सैनिटाइजेशन के लिए, और उसको सख्ती से पालन कराए जाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन को दिया है कि वो पर डे डीएम और एसपी 10 से 11 टेस्टिंग बढ़ाए, सीरो सर्वेस बढ़ाएं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, पर वो सब कुछ ग्राउंड पर भी नजर आना चाहिए। और ग्राउंड पे कैसे नजर आएगा? जब आम लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे, अधिकारी इससे जुड़े हुए जिनकी ड्यूटी है ग्राउंड पर, वो उसे सख्ती से लागू करवाएंगे। और विपक्ष, वो भी साइंस से जुड़ा ये मामला है, बीमारी से जुड़ा ये मामला है। अनुराग भदौरिया, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने तो कब राजनीति की बात की है? राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को अभी शुरू में ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती है, इसके ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहती है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं प्रॉपर यहाँ पे हॉस्पिटल्स अपग्रेड करती? मैं पूछना चाहता हूँ कितने हॉस्पिटल्स आपने अपग्रेड किए जब से यहाँ कोरोना काल चल रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ कितने वेंटिलेटर आपने मंगाए आज तक यहाँ पे? लगातार कई बार आपने सांसदों ने अपनी निधि से पैसा दिया, जो बाद में इनके वेंटिलेटर जो मशीन खरीदने के दिए गए, बाद में खरीदे ही नहीं गए। उन्होंने शिकायत लिखी, बाकायदा चिट्ठी लिख के शिकायत लिखी। ठीक है, जिम्मेदारी सरकार की कमी है। इसका एक समप मैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से ले लेती हूँ। जो तमाम सवाल अनुराग भदौरिया जी ने पूछे हैं उनके जवाब दे दीजिए फटाफट कि कितने हॉस्पिटल अपग्रेड हुए हैं, कितने वेंटिलेटर, बेड्स, ऑक्सीजन सरकार ने बढ़ाए, क्या किया अभी तक कोविड काल में? कोविड काल में 1,60,000 संक्रमित लोग सकुशल स्वस्थ होकर के अपने घरों को गए हैं और 73% के आसपास रिकवरी रेट है, 1% मृत्यु दर है। ये अनुराग भदौरिया की सवालों का जवाब है। अनुराग भदौरिया अगर समझना चाहते हैं तो इसको समझ सकते हैं कि अगर आप सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, आप सभी लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलेशन के लिहाज से भारत को देखा जाए, उत्तर प्रदेश को देखा जाए, तो यहां पर जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। कोविड काल में दिशा निर्देशों का पालन करना, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाना सबका काम है। सरकार का काम है सख्ती से पालन करवाना, तो लोगों का काम है सख्ती से पालन करना, और विपक्ष का काम है कि इस दौर में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ देना,
और वो जिम्मेदारी खुद सड़कों पर भी उतरे, वो दिशा निर्देश का पालन करते, वो खुद भी दिखाई दे, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। पास हो जाएगा ना? जी नहीं है सिर्फ पास